ये कुछ सेंटेंस हमने कर लिए थे। मैं इसको दोबारा से, ये जो विलक्षण प्राण शक्ति, दूसरी जो सबसे, जो इसकी पावरफुल एक चीज रही भारत की, चार चीज ये कह रहे हैं, भारतीय भाव की चार महान शक्तियां। दूसरी है विलक्षण, स्टुपेंडस वाइटलिटी। ये कहना कि भारत में वाइटलिटी नहीं है, अरे ये तो सूर्य को कहना है कि ये प्रकाशित नहीं है, उसको तो शायद कह पाओ, भारत को तो फिर भी नहीं कह सकते। विलक्षण प्राण शक्ति। आप यदि आध्यात्मिकता में जाते हो तो क्रिएट कर पाओगे। जो आध्यात्मिकता क्रिएशन नहीं कर रही वो आध्यात्मिकता नहीं है। हाँ, क्रिएशन कौन सा कर रही है, उसने वो फैक्ट्रियां चला देगी, ये चला देगी, चला देगी, वो भी चला देगी अगर अंतरात्मा की ये पुकार हो। श्री अरविंद ने पूरा न्यूज़पेपर चला ही दिया। बाहर से लोग एक्स्ट्रा पैसा देके यहाँ से न्यूज़पेपर मंगाते थे, और उस न्यूज़पेपर ने उनको मतलब प्रॉफिट भी दे के गया वो न्यूज़पेपर। लोग वास्तव में देखते थे, और चाहे कितने भी कोई कुछ कहते रहो, इनफैक्ट दूसरे क्रिटिसाइज करते थे इनकी बात को, इनसे विपरीत मत रखते थे। और वो वैसे थे जो बुद्धिजीवी थे, हर कोई था नहीं, जो कॉलम लिखने की अपने अंदर शक्ति मानते थे, ये है वो है। विलक्षण प्राण शक्ति, उसकी अक्षय जीवन शक्ति एवं जीवन का आनंद, उसकी लगभग अकल्पनीय उर्वर सृजनशीलता, अकल्पनीय। ये शब्द आपको जब इनकी डिटेल्स में आप प्रवेश करोगे, इसके लिए पूरी भारतीय संस्कृति के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा, उनकी चीजों को आंख खोल के देखना पड़ेगा। तो जब तक हम ये पढ़ते हैं, आप फटाफट जो ये सनातन धर्म वाली है, फिर चीज़ें, और श्री अरविंद जो जगह जगह उनकी बंगाली राइटिंग्स है उसके अंदर खूब हैं, अर्ली कल्चरल राइटिंग है, वंदे मातरम है, इनमें हैं, अलग अलग लेख हैं। फिर बाद में इन्होंने जो कलेक्टेड पोएम्स है उसके अंदर कितनी कितने कैरेक्टर्स हैं वो सामने आए हैं, ट्रांसलेशंस हैं उसके अंदर है। पर वो तो आप पढ़ो, इस दृष्टिकोण से देखो क्या चीज़ें हैं। फिर बाद में वेद के अंदर हम पढ़ के ही गए, क्या उसमें प्राण शक्ति है। हम ये आक्षेप लगाते हैं आध्यात्मिकता में चले गए, अरे तो जीवन में कौन क्या करेगा, अरे तुम्हारे पास है ही नहीं कुछ। कम से कम लगातार लगभग 3000 वर्षों से, बल्कि उससे भी अधिक से, वह अविराम ही प्रचुरता के साथ और मुक्त रूप से अनेक दिशाओं, गणतंत्र और राज्य और साम्राज्य, दर्शन, सृष्टि शास्त्र और विधाओं, मत मतांतरों और कलाओं, काव्यों, स्मारकों, महलों और मंदिरों, लोक निर्माण के कार्यों, जातियों, समाजों और धार्मिक संस्थाओं, विधि विधानों, आचार नियमों, अनुष्ठानों, भौतिक विज्ञानों, और इनमें से कोई एक की कड़ी आप पकड़ के रोक लो, भौतिक विज्ञान, आचार नियम, इतने इतने आचार नियम, इतनी मतलब उसके अंदर अकल्पनीय। और क्या कर रहे हैं वो, चैत्य विज्ञानों, योग पद्धतियों, राजनैतिक एवं प्रशासन व्यवस्थाओं, इहलोक और परलोक की कलाओं, वाणिज्य व्यापारों, शिल्प कौशल में अथक सृजन करता आया है। और यह सूची अंतहीन है, और प्रत्येक विषय के अंदर लगभग प्रचुर क्रियाएं हैं। आप अंतरात्मा में प्रवेश करोगे तो ये चीजें, यही तो बीइंग की डिजाइन है हमारी, हमारी सत्ता की ये रूपरेखा है, संरचना इस तरीके की है। भीतर प्रवेश करोगे, वास्तव में भीतर निधियां हैं, भीतर खजाने हैं। भीतर प्रवेश करने के लिए, अब फिर बाद में, इसलिए यहाँ इस सब को संभव कैसे हुआ, आर्य शिक्षा पद्धति, मतलब इस देश की जो रीढ़ थी वो है उसकी शिक्षा पद्धति, और उसका आधार ब्रह्मचर्य का पालन, उसका अभ्यास। इसके लिए हम एक तैयार नहीं है, अगर प्रश्न करो तो एक भी। वह सृजन ही सृजन किए चला जाता है, और तब भी न तो संतुष्ट ही होता है और न थकता ही है। थकान का मतलब ही, अगर आपके थकान है तो उत्साह नहीं है आपके। आपके जब जोश होता है तो शरीर कैसी ऊर्जा पैदा करता है, देखो, फांसी की सजा से शरीर का वजन बढ़ जाता है। ये कैसे संभव है, अगर साइकोलॉजी, आप तो जीते जी कहते मर गया हो तो।
जैसी उसको सजा सुनाई गई, चेहरा देखने लायक था साहब, पथरा गया वो व्यक्ति। तो जब ये सुना कि बेटे की मृत्यु हो गई, जब ये सुना कि ये हो गया, जब उसने ये सुना व्यापार के साथ ये हो गया, और अगर फांसी की सजा सुना दी तब तो अरे वो तो जीते जी मर गया। मां कह रही है क्लांत व्यक्ति नहीं हो सकता, थकान ये हो ही नहीं सकता, न थकता ही है। ये आनंद को हटा दिया गया है, इस आनंद को, और उसकी पूर्ति किससे? आनंद तो रहा नहीं। तो अब कह मैं तो एक्स्ट्रा काम कर रहा हूं भैया, मेरे को तो दो, ये इतना तो एक्स्ट्रा आपको मेरे को देना पड़ेगा। वहां उसको मतलब ही नहीं है। अगर किसी को आनंद आ रहा है किसी चीज के अंदर, तो वो कह रहे कि उसको अनुशासन, वो कह रहा है अनुशासन किसकी? आनंद आ रहा है उसको मूवी देखने के अंदर। अगर उस पैसे उसको दिए, अरे पैसे किसकी? उससे तो पैसे आपको वो दे देगा फिल्म देखने के, उसको आनंद आ रहा है उसमें। तो काम करने के उसको सही काम, ये नहीं कि उसको पैसा चाहिए, वो कह रहे मेरे को चाहिए ही नहीं। ये आनंद आपने व्यक्ति का हटा दिया। फिर क्या हम विकास करेंगे? विकास तो आनंद से होगा। मतलब तकलीफ का विकास कैसे हो सकता है? कोई भी निर्माण, कोई भी क्रिएशन बिना आनंद हो नहीं सकता। दंड विधान के आधार पे क्रिएशन कैसे होगा? पीछे से दंड देंगे तेरे को, तो वो क्रिएशन थोड़ी है। ये आपके बीइंग का डिजाइन है। निर्भय तरीके से ये बात कहने में किसी को शर्म नहीं आनी चाहिए, यही चीज आगे आनी चाहिए। मतलब ये बिल्कुल सीधी सीधी गणित है। तकलीफ पा के सृजन कैसे हो सकता है? थकान कैसे आ सकती है? जिस व्यक्ति के भी माँ के कार्य में भी थकान है, तो कहीं ना कहीं उसको पहचानना चाहिए बात कुछ और चल रही है भाई। आपका प्राण आपको सहयोग नहीं कर रहा। तो क्योंकि आप इस मार्ग में हो, तो आपको तो इसके करना ही चाहिए। और इस क्रियाशीलता का अंत भी कभी नहीं आता। प्रतीत होता है कि कदाचित ही उसे विश्राम हेतु कोई अवधि या सुस्ताने या अकर्मण्य पड़े रहने के समय की आवश्यकता होती है। कोई उसको आवश्यकता है ही नहीं। उतने ही जोश के साथ, इसलिए दूसरे वो जिन्होंने पहले ये कोशिश करी जी हम ये ऑनलाइन ये सेशन, वो भागते नजर आ गए कि उनको पता नहीं था कि ये इतनी सीरियसली भी कोई पकड़ लेता है क्या इस चीज को। उन्होंने कहा ठीक है, अच्छी सुन, बढ़िया बढ़िया बातें सुनिए, सुन लेंगे। हमने भी देखो एक सत्र ऑर्गेनाइज किया, हमने भी शुरू करवाया है। बाद में जब लगा रही यार ये तो गलत चीज पकड़ ली, ये वैसी चीज नहीं है। यहाँ तो कोई सुस्ताने का रोज, ये तो उसी चार्म के साथ फिर 5 बजे शुरू कर रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं कि अपन एक एक्स्ट्रा ये भी पढ़ लेंगे, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, इस पे लिख भी लो, इस पे ये काम भी कर लो, सारे ही कर लो। आदमी के यार टाइम कब रहेगा फिर? इसको विश्राम की, सुस्ताने की, मतलब रोज माँ तो नई प्रेरणाएं देंगी, और ऐसी प्रेरणाएं देंगी जो आपके शक्ति सामर्थ्य से परे की होंगी। उनमें से एक को फुलफिल करने में आपको ये लगेगा यार पूरे पसीने आ रहे हैं, ये तो बहुत मेहनत का। पता चले वो मेहनत का काम तो रह गया, उससे भारी काम उसके सामने ये बच्चा सा लग रहा है। वो 10-5 दिन किया नहीं, उसके बाद में माँ ने नई चीज ला के पटक दिया आपके सामने, और ये लो साहब। जब आप इसके ऊपर होते हो तो इस तरीके के आयाम खोलती रहती है। आप भी हंसते हो, देखो क्या हो रहा है। ये एक्चुअल चीज है। सुस्ताने की किसकी? आप एक जगह कंफर्टेबल, हाँ भाई अब चलो ठीक है, इतनी क्लासेज है, इतना है, उसके अलावा एक्स्ट्रा टाइम, उसमें आप यूं नहीं सुस्ताते। पर आपके ये भी नहीं कि इमरजेंसी आ गई हो, मैं मेरी क्लासेस लेके आ गया, आराम से मेरा शांति से बैठ के बढ़िया से ये काम कर रहा हूँ, खूब बढ़िया मेरा जचा हुआ है काम। बीच में कोई ऐसी चीज आ जाएगी, अब कह रही ये तो क्या करें, पहले वाले प्रोजेक्ट के कागज की फाइल आपके पास भरी पड़ी है, अब दूसरा एक और आ गया, दूसरा नहीं करते तीसरा और आ गया। सुस्ताने की कहाँ? यहाँ भी आप ये देखते हो जो व्यक्ति का काम करने वाला है उसके पास कमी नहीं रहती। थोड़ी सी इमेजिनेशन हो, थोड़ा सा काम के अंदर आनंद हो, ये रुकता थोड़ी है वो व्यक्ति। पढ़ने के अंदर आपका आनंद आने लगे, रात रात जग के, और कोई थकान नहीं आती उसमें। थकान तो आपको जीवन में इसलिए है क्योंकि आपका रस नहीं है उस चीज के अंदर, उस चीज में है ही नहीं। व्यक्ति कहता है भाई क्या करें, ये माँ श्री की पुस्तकें इस कारण नहीं पढ़ पाते, उस कारण नहीं पढ़ पाते।
आप इनफ जीवन जी चुके हो, इन बहकावे में क्यों आते हो? वह अपनी सीमाओं के बाहर भी विस्तार करता है। उसके जहाज महासागर पार करते हैं और उसकी संपदा का उत्कृष्ट अतिरेक, मतलब झलक के अतिरेक, इतना भयंकर उफान आया, छलक कर जुड़ेया और मिस्र और रोम पहुंचता है। कैसे? विचारों के रूप में, कि यहाँ का विचार अतिरेक जो है वो वहां पहुंच जाता है। तो उसके टॉपमोस्ट जो विचारक हैं, वो यहाँ का फेन या यहाँ की जो ऊपर छलक के जो चीज चली गई, उसको जब वो कहते हैं, वही बातें रिट्रेट करते हैं, तो वही वही है। उसके उपनिवेश, उसकी कलाओं, उपनिवेश जब आप वहां जाके बसावत करते हो, बसते हो, कोलोनाइजेशन, उसकी कलाओं, महाकाव्यों, पंथों को आर्चिपेलेगो, द्वीप समूह में प्रसारित कर देते हैं। उसके पदचिन्ह मेसोपोटामिया की रेतों में पाए जाते हैं। उसके धर्म चीन और जापान को अधिकृत कर लेते हैं और पश्चिम की दिशा में फिलिस्तीन और एलेक्जेंड्रिया तक फैल जाते हैं। और उपनिषदों के स्वर तथा बौद्धों की उक्तियां ईसा मसीह के ओठों पर पुनः गुंजरित हो उठती है। तो जो ईसा मसीह का जो संदेश है, कंसिडर योर नेबर एज योर ओन सेल्फ, सबके साथ ऐसा व्यवहार करो, मित्रवत व्यवहार करो अपने पड़ोसी के साथ, इसके साथ ऐसे करो, ये सारी बातें वो जो ईसा मसीह कह रहे हैं उसके ओठों के ऊपर, उपनिषदों के स्वर तथा बौद्धों की उक्तियां ईसा मसीह के ओठों पर पुनः गुंजरित हो उठती हैं। दया का भाव, करुणा का भाव, ये जो वो बातें कह रहा है, वो भी वहां इतनी प्रभावशाली थी क्योंकि उनको पता ही नहीं था, अनकल्चर्ड लोग थे। हर जगह उनकी धरती पर उनके कार्यों में जीवन की प्रचुर ऊर्जा का संचार होता है। और ये सुन के मैं तो ये कह रहा हूं, आप में भी ये शब्द इतने पावरफुल हैं, श्री अरविंद जिस तरीके से लिख रहे हैं, आप में ये छोटा छोटा, ये अपने जीवन के बस ये कर लूं, मेरा मेरा वेल बीइंग, मेरा ये तो तुरंत तोड़ देना चाहिए। कोई नुकसान नहीं हो सकता इससे, शरीर लंबा नहीं होगा, कोई आवश्यकता नहीं है, जल्दी पिंड छूटे उससे। पर रोज अपने आप को लज्जित करके जीने से क्या फायदा? यूरोप के आलोचक शिकायत करते हैं कि भारत के प्राचीन स्थापत्य में, शिल्प और कला में अभिव्यक्ति का संयम नहीं है। संयम, आप मीनाक्षी टेम्पल, साउथ के कोई भी टेम्पल, दीवारें भरी पड़ी हैं और हर में इतना परफेक्शन है, आपके पिलर्स में जो परफेक्शन है, और पिलर्स इस तरीके के बनाए, कड़ियां ऐसी बनाई, कोई स्त्री का बनाया तो उसकी चोटी का जो परफेक्शन है, आप कहे यार पागल हैं क्या, ये कर क्या रहे हैं? मतलब उस परफेक्शन को, अब तो खैर ये बात चेंज हो गई, श्री अरविंद जिस समय लिख रहे थे, क्योंकि ये तो एक आंसर के रूप में लिख रहे हैं, वो एक मूर्ख था, उसके आंसर के रूप में लिख रहे हैं, और उस समय ये एक सामान्य धारणा थी। भारतीय जो लोग वहां से पढ़े थे, हमारे शुरू के राजनेता, वो भी यही मानते थे कि हमारे जो मंदिर हैं वो तो भाखड़ा नांगल हैं, रुड़की का आईआईटी है। वो जाके वहां ये कहते थे कि भाई ये मैं इससे एनवी करता हूं, मेरे को जलन होती है जब मैं आप लोगों को देखता हूं। आपका प्रधानमंत्री जाके वहां ये बात कहता है, ये हमारे सच्चे मंदिर हैं। वो सच्ची बात तो सामने आ गई, वो सच्चे मंदिर हैं क्या हैं, देश कहां चला गया। तो उनकी शिकायत क्या है कि प्राचीन स्थापत्य, शिल्प और कला में अभिव्यक्ति का संयम नहीं है। संगीत करोगे तो कोई संयम नहीं, सीधी सीधी कोई बात नहीं, इसमें ऐसी इतनी डिटेल, यार कर क्या रहे हो? मतलब खाली 2 लाइन पूरी रात गुजार दी उसके अंदर। वो मजाक भी करते हैं इसकी कि साहब एक ये ठुमरी गानी इन्होंने शुरू करी, खुल खुल जाए बाजूबंद, ये पूरी रात बाजूबंद खुला ही नहीं क्या इनका? जो बैठा वो जानता है वो कर क्या रहा है, बेवकूफ थोड़ी बैठे हैं वहां। पहले जो संगीत सभाएं थी रात को, वो बता रहे हैं 10-11 बजे करीब शुरू होती, तड़के सुबह 3-4 बजे तक, और उसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं, आलाप चल रहा है साहब 1 घंटे तक। फिर बाद में ये चीजें चल रही है, हो सकता है एक पूरा करते 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 ये हो गया, इनको सेंस ही नहीं है कर क्या रही है। शिल्प,
शिल्प क्या कर रहा है उसमें इनको, तो ये कह रहे संयम नहीं है इनके। एक मीनाक्षी टेम्पल, उसके अंदर ये कह रहे हैं कि 3 मिलियन या कितने जो है, इतनी छोटी छोटी मूर्तियां उसमें बना रखी है। कि पागल हैं क्या ये, क्या कर रहे हैं। गणेश जी का मंदिर है, उसके अंदर पूरी दीवारों पर छोटे 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 दीवार के पिलर के ऊपर, और जोरदार बात, एक गणेश दूसरे के जैसा नहीं, इतने एट्रीब्यूट्स। ये सहस्त्र नाम, उसका सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, हर का सहस्त्र नाम, 1000 नाम। अरे यार, एक एक मतलब क्या दिक्कत हो रही है इनके, एक क्यों नहीं। और वो सहस्त्र नाम में आप ये देखो, एक नाम भी जो है उसके एट्रीब्यूट्स को एक्सप्रेस करता है, ये एट्रीब्यूट्स एक के। तो कोई भी व्यक्ति पागल हो जाता है ये देख के कि ये क्या है, संयम है ही नहीं इनके, अपनी प्रचुरता को रोक रखने का कोई प्रयास नहीं है। पर ये कोई आक्षेप है क्या, श्री अरविंद तो उसकी दलीलें यहां लिख नहीं रहे, और हम उससे प्रभावित हैं। हम कोई अलग नहीं हो गए श्री अरविंद की बात कह के। जब तक जीवन उछाल के नहीं देते, आप भी जो आर्चर कह रहा है वही हो, उससे अलग नहीं हो कुछ। क्योंकि उसको तो बेचारे को पता नहीं था, वो तो इलविल से भरा था। आप तो संपर्क में हो श्री अरविंद के माँ के। हम क्या कर रहे हैं, हम कौन सी विशेष चीज कर रहे हैं, कोई चीज और बुरे तरीके से कर रहे हैं। तो ये न मान बैठे, अपनी प्रचुरता को रोक रखने का कोई प्रयास नहीं है। वह कहीं कोई खाली जगह नहीं छोड़ती, कि हर दरार को मूल्यवान धातु से भर देने का प्रयास करती है, हर इंच को प्रचुरता से भर देती है, जीवन को भर देगी, एक सेकंड फ्री नहीं छोड़ेगी, हर चीज को भरने की। अरे भाई, आप भी करोगे, जिसमें क्रिएटिविटी है वो कैसे बैठ जाएगा, ये सोचो आप। जिसमें माँ का कार्य करने की है वो, हाँ भाई इतने बजे मैं थोड़ा सा, मेरे पास 10 मिनट का टाइम रहता है, अपने एक एक्टिविटी, माँ के लिए भी आपका भाव है, जीवन को नहीं भर दोगे आप। रोज कोशिश करोगे कि जितनी भूमि है उससे थोड़ी सी ज्यादा और मैं अपने अधिकार में ले लूं, इतना तो मेरा हो गया। 10 मिनट रात के और थोड़ा सा सोने में, ये 10 मिनट और निकाल लूं, सुबह के ये निकाल लूं, मेरे को थोड़ा सा इस समय ये रहता है, इस समय थोड़ा सा निकाल लूं, ये एक्टिविटी पकड़ लूं, इसमें ये भी हो जाएगा माँ का काम। एक तो भावना है ये, और एक वेजिटेट कर रहे हैं, सड़ रहे हैं बैठे बैठे, करने के मुद्दे ही नहीं। कोई ये कहे कि आप अपने इस दायरे से निकलो, तो उसको यूं खाने को दौड़ेंगे जैसे कोई ये तो आपका विद्रोही व्यक्ति है। ठीक है, चाहे उसे एक दोष कहा जाए अथवा नहीं, ऐसी उसके जीवन की अति प्रचुरता, खाली प्रचुरता नहीं, अति की, तथा उसके भीतर लबालब भरे अनंत की, अपने आप को प्रचुरता के साथ और अनंत रूपों में अभिव्यक्त करने की विवशता है। क्या करे, इतना है उसके अंदर, इसलिए ये सारे आपके ग्रंथ हैं, विद्याएं हैं। नहीं तो आप अनंत के पास कैसे पहुंच जाओगे, कैसे जा सकते हो आप। हर फील्ड में, कोई भी फील्ड जिसके अंदर आप कैसे, अगर ये आपके अंदर नहीं हो ज्वलंत चीज, आप नहीं जा सकते वहां तक, नया क्रिएशन नहीं कर सकते। जिन क्षेत्रों में आप प्रवेश करके गए, आप जिन पुराणों की बात कर रहे हो, कैसे प्रवेश करो। अरे भाई, मूर्ति है या कोई भौतिक चीज है, उसका तो निर्माण कर लो, पर वो भी निर्माण खाली ऐसे ही नहीं। अगर वो मूर्ति कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई विचार, कोई भाव, कोई ओकल्ट प्रेजेंस, कोई चीज, हर चीज के पीछे डायरेक्टली उससे टच लाके, ये नहीं खाली मूर्तिकार यूं ही गढ़ रहा है, वो ध्यानस्थ अवस्था में है। और पूरा देश यदि ऐसे के अंदर है, आप सोचो कैसी शिक्षा रही होगी। यहां तो साधक नहीं कर पाता ये काम, भीतर अगर अभिप्सा हो तो अपने आपको ये कर पाना कि एक मूर्ति बना पाए अच्छी भली। इन्होंने तो कहाँ किन हाइट्स के ऊपर जाके, परफेक्शन की कोई लिमिट नहीं, ये नहीं कि कौन देखेगा इतने ऊपर गोपुर के ऊपर, दूरबीन से भी साफ साफ दिख जाए तो बड़ी बात है। इतने विशाल परकोटे, विशाल चीजें, अकल्पनीय। किस लिए, सारी आर्ट, सारा सब, सारी किस पे केंद्रित, ज्यादातर केंद्रीकरण भगवान के चारों ओर, डिविनिटी को एक्सप्रेस करने की ओर, पूरा जीवन उसका माध्यम बनाने के का प्रयास।
वह अपनी विपुलता में उदार है, क्योंकि ऐसा उसे करना ही होगा। जिस प्रकार की अनंत ने हर इंच को जीवन और ऊर्जा के स्पंदन से भर रखा है, क्योंकि वह अनंत है। एक अणु के अंदर भी विज्ञान कभी भी कितना भी खोज कर लो, अणु के अंदर भी वो उसके रहस्यों में जितना प्रवेश करता है उतने और रहस्य निकल के आते हैं। और ये वो बात नहीं समझ पा रहा, क्योंकि ये अनंत है। किसी भी चीज पे हाथ रखो कभी अंत नहीं पाते, सीधे परमात्मा के रहस्य तक ले जाती है। ये इसका निश्चित प्रमाण है कि हर चीज अनंत है। क्योंकि अनंत है इसलिए वो फ्री बैठने का कहाँ, हर इंच को ऊर्जा जीवन इससे भर रखा है। अब इसके ऊपर कमेंट्री जो अपनी, क्योंकि इसके बाद तीसरी चीज जो आएगी, तीसरी शक्ति, ये कह रहे हैं सुदृढ़ बौद्धिकता। इसके बिना आप, इस पे डिटेल में हमने चर्चा करी है, पर उसको जिस भाषा के अंदर है, क्योंकि भाषा में आप ये तो है नहीं कि आप अपने उद्देश्य को भूल जाओ और कागज भरने शुरू कर दो, वो भी नहीं कर सकते। तो रिस्ट्रेंट तरीके से आप क्या कह सकते हो इसमें। अब ये देखो आप, ये 275 पेज है, हमने जो अभी पढ़ा, क्योंकि वह अनंत है, इस पे कमेंट्री है। भारतीय संस्कृति की विलक्षण प्राण शक्ति की चर्चा के क्रम में कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर एक उचित परिप्रेक्ष्य में विचार किए जाना आवश्यक है। साफ साफ भाषा के अंदर भी व्यक्ति इनको चूक जाता है कि क्या ये संभव है, और यदि ये संभव हुआ तो उसके लिए क्या क्या चीजें आवश्यक हैं। आप ये समझो, भारतीय आध्यात्मिकता का भाव सदा ही सर्वांगीण वैदिक भाव रहा है। आध्यात्मिकता का भाव, क्योंकि पहली महान शक्ति क्या है भारतीय भाव की, आध्यात्मिकता। तो आध्यात्मिकता का भाव सदा ही सर्वांगीण वैदिक भाव रहा है, एकांगी नहीं, जो मानव सत्ता के सभी अंगों को एक उच्चतर प्रकाश में उनकी यथोचित परिपूर्णता का अवसर प्रदान करता है। इसलिए आध्यात्मिकता में प्रवेश करना अपनी संभावनाओं को पंख लगा देना है, मारना नहीं है। अब ये जिस तरीके से वैदिक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, वेद से ही आ रही है सारी चीज। यहाँ जो भी ये संस्कृति खड़ी है वेद के ऊपर खड़ी है। वैदिक भाव है वो, सर्वांगीण है, एकांगी नहीं है। श्री अरविंद ने भी जो चीज कही वैदिक भाव की ही परिणति है। वेद वो जो कह रहा है, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। हाँ, भौतिक अमरत्व के उनको नहीं उस समय इस तरीके से था, पर अगर श्री अरविंद का पदार्पण हो और ये वाली बात, जो भौतिक अमृतत्व की बात या दिव्य जीवन के आविर्भाव की बात न करें, तो वेद वाली बात की तो पूर्णाहुति होती ही नहीं। वो एक सिद्धांत दिया जो कभी हुआ ही नहीं। इसलिए ये तो पूरी धारा चली आ रही है, चाहे इसमें बीच में कितने भी युग बीत गए, कितने भी कोई चीजें आ गई, बीच बीच में काल आपके कहते इतना आक्रमण हुआ, इतना ये हुआ, रहा उससे क्या फर्क पड़ गया। धारा तो अपनी गति से बिल्कुल सही चल रही है। वेद ने उद्घोष किया मृत्योर्मा अमृतम गमय, और आज के समय के अंदर आके अब इसमें न तो कोई दूसरे युग आपके जो ये सत्य है या ये है, त्रेता है, द्वापर है, कली है, एक प्रोग्रेशन है, एक लॉजिकल प्रोग्रेशन है। और माँ कह रही है, ओकल्टिस्ट भी यही मानते हैं कि ये 7वां क्रिएशन है, ये वापस उसी चक्र के अंदर नहीं जाएगा, और ये एक स्पाइरल है जो हमेशा ऊपर आरोहण कर रहा है, और अतिमानस के आने से सारी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। हमारे वाले लोग बार बार ये दलील दे रहे हैं, नहीं नहीं फिर ये कलयुग तो अभी इतना लंबा चलेगा। अरे ऑलरेडी पिक्चर इतनी खराब है, तुम और क्यों डरा रहे हो। वो तो कह रहे भाई साहब समय अभी कलिकाल का बाकी है, तुम अभी समझते क्या हो। तो तुम कहना क्या चाह रहे हो यार, हम ऑलरेडी तकलीफ में हैं, तुम और डरा रहे हो हमको। तो मां श्री अरविंद को आशा की दृष्टि से भी देखा जाए तो एकमात्र आशा ही उनमें है, और दूसरे तो डरा रहे हैं। या तो ये कहेंगे कि ये तो ऐसा ही रहेगा, ये ऐसे ही चक्र चलता रहेगा, इसमें से निकल भागो, क्या तो ये वाले हैं।
दूसरे वाले उनको ये भी नहीं कह रहे, तो कह रहे ये तो देखो अभी तो कलयुग बाकी है, इस तरीके की बातें हैं। तो माँ और श्री अरविंद कह रहे हैं दिव्य जीवन का अंग बन सकते हो आप, दिव्य जाति जो आ रही है उसका। एक तो ये बातें, दूसरी तरफ ये बातें देख लो आप। तो वैदिक जो शुरू से आज आपकी जितनी भी वेद है, वेद के बाद में जो उपनिषद है, पुराण है, जितने भी हैं, गीता है, टोटल चीजें हम यहाँ तंत्र के द्वारा, आज हम पुराण और तंत्र से जीते हैं, वेद और उपनिषद से इतना नहीं जीते। पर श्री अरविंद कह रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो गंगा चली थी अपने मूल स्रोत से, आप अगर उसको बनारस के अंदर घाट के ऊपर लेते हो, चाहे हरिद्वार में लेते हो, चाहे ऋषिकेश के अंदर लेते हो, पानी तो वही भरोगे। इसलिए निश्चिंत रहो, तंत्र है तो भी वेद है, पुराण है तो भी वेद है। श्री अरविंद ये रूपक देते हैं कि कई कई जगह कुछ जो घाट हैं, ये हम पढ़ के भी गए थे, उन पे आपको ये आप कंफर्टेबली पानी भर लेते हो। वो घाट ऐसे जहां आपके शंकराचार्य जी आके कह रहे हैं ये वाली बात, वो एक घाट है, और वो घाट कहता है मेरा ही एकाधिकार है इस पानी के ऊपर ना, ये नहीं। जो भी व्यक्ति ये कहता है वो वैदिक भाव के विपरीत है, उसको उठा के फेंक दिया जाता है। बुद्ध को स्वीकार नहीं किया गया इसलिए। और कोई दूसरे डिस्प्यूटेंट्स कोई भी हो, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, हाँ भैया ठीक है, क्या दिक्कत है। अरे भाई इस नदी के ऊपर मैंने भी एक घाट बना रखा है, तो आप कितने भी बनाओ ना उसके कोर्स के ऊपर, कौन मना कर रहा है, कितने और निर्माण कर लो। और आप जो पानी भर रहे हो बिल्कुल गंगा का ही भर रहे हो, पर गंगा को आपने बांध लिया, ये कैसे हो सकता है, कोई भी कैसे क्लेम कर सकता है। ये तो वैदिक भाव है, और ये हमारे ऋषियों की वाणी है। ऋषि एवोल्यूशनरी नहीं थे, इन्वोल्यूशनरी थे, जो शुरू से इसको थामे हुए हैं। मां श्री अरविंद तो साफ साफ कह रहे हैं भाई, डायरेक्टली कह रहे हैं कि इसके इतिहास से सदा ही हम आते रहे और इसको पूरे क्रम विकास को ओवरलुक करते रहे। ये सारे को हमने प्रिजाइड किया है इसके ऊपर, तो तब से तो आज तक प्रिजाइड किया, और अब हमको ऐसी स्थिति में छोड़ के भाग जाएंगे, ये कोई बात हुई क्या। हालांकि हमारे कर्म देखो तो हम खूब, हमारे कर्म तो ऐसे ही भाग ही जाना चाहिए, पर वो नहीं है इस मानसिकता के, क्योंकि वो स्वयं कह रहे हैं। भारतीय आध्यात्मिकता का भाव सदा ही सर्वांगीण वैदिक भाव रहा है, जो मानव सत्ता के सभी अंगों को एक उच्चतर प्रकाश में उनकी यथोचित परिपूर्णता का अवसर प्रदान करता है। भारतीय संस्कृति की अति विपुल सृजनशीलता और उसकी महान उपलब्धियों के अभिलेख रिकॉर्ड का जो भी अंश आज तक बच पाया है, बहुत अंश तो नष्ट हो गया, उससे यह असंदिग्ध रूप से स्पष्ट होता है कि एक सामान्य धारणा के विपरीत भारतीय संस्कृति और भारतीय आध्यात्मिकता प्राण शक्ति को हतोत्साहित नहीं करती, अपितु आत्मा की शक्ति के द्वारा उसकी क्रिया को अतिशय रूप से उन्नत, परिशुद्ध और अमोघ बना देती हैं। अमोघ मतलब बीज डाल दिया, रुक नहीं सकता ये, आपने जो काम कर दिया वो उसका परिणाम आएगा ही। श्री अरविंद कह रहे हैं ऐसी कोई चीज नहीं जिसको मैंने किया और जिसके परिणाम या जिसमें मेरे को कोई संशय हो, बिल्कुल नहीं, अमोघ है। क्यों? क्योंकि आत्मा की शक्ति अमोघ है। एक तो आप इस ग्राउंड पे खड़े हो कि आप जो भी कर रहे हैं आप निश्चित हो वर्तमान काल इसके लिए जो है वो सही नहीं है, अपने समय पे कर देगा, क्या बात है इसमें, समय पे चीजें आ जाएंगी परिशुद्ध और उन्नत, जिसके ये जो कारण है ही हाँ यहाँ जो श्री अरविंद बता रहे हैं, एक सामान्य धारणा के विपरीत भारतीय संस्कृति और भारतीय आध्यात्मिकता प्राण शक्ति को हतोत्साहित नहीं करती। ये मतलब किस आधार पे, वो कुछ ऐसी बात होगी ना जिसमें ये बात आ रही हुई कि आध्यात्मिकता है जो प्राण शक्ति को हतोत्साहित ये करती है। आक्षेप हैं, आर्चर ने आक्षेप लगाए तो ये आर्चर के आक्षेप हैं ये। तो पहले डिफेंस कर रहे थे, सबसे पहले श्री अरविंद ने डिफेंड किया इसको, कि उसके एक एक दलील को, और यूं ही नहीं हवा में एक एक दलील के उदाहरण दिए, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो।
तो ये उसकी बात के ऊपर कह रहे हैं, हतोत्साहित नहीं करती। वो कह रहा है हतोत्साहित करती है, वर्तमान जीवन को ये इंपॉर्टेंस नहीं देती भारतीय संस्कृति, और आगामी और ऊपर के वो लोगों के ऊपर ये अपना आग्रह रखती है, इसलिए ये वर्तमान जीवन को हतोत्साहित कर रही है। और आपको ये प्रश्न की बात नहीं, हम सारे यही चीज मानते हैं। उसने गुरु को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया, तो आपको ये सामान्य धारणा ये है, मर जाता तो इतना नुकसान नहीं था, अरे जीवन में अब क्या, डिग्री नहीं होगी तो क्या, इसमें वो कर पा रहा है और इसके साथ साथ भगवान का भी कर ले तो क्या क्या दिक्कत है। मतलब ऐसे लोग हैं अपने संपर्क में, जैसे कोई हो अपना पूर्ण रूप से सारी चीज देना चाहता है, तो जो व्यक्ति है वो कह रहा है प्रैक्टिकल बनो, इतना भावना में बहने की आवश्यकता नहीं है। तुरंत ही ऐसे व्यक्ति उसको समझदारी का पाठ पढ़ाने के लिए, नहीं नहीं, थोड़ा हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा इसका भी ध्यान रखना चाहिए, कॉमन सेंस की बैलेंस बना के चलो, थोड़ा ये करके चलो, थोड़ा वो करके चलो। अपने सही मोमेंट तो वो ये महसूस कर सकते हैं, यार ये बातें तो गड़बड़ हैं, क्योंकि दूसरे को प्रभावित कर पाए या नहीं कर पाए, आप अपनी बुद्धि का खुद तो प्रयोग करके आप तो कर ही सकते हो ना, उस पर भी आपके तो काम नहीं दे रही वो चीज। तो इसका ये है कि परलोक की बात करती है, कोई भी ग्रंथ आपकी बात करो तो धरती को तो बताते छोटा सा, भौतिक के परे सूक्ष्म भौतिक है, वो बहुत विराट है, उसके पीछे प्राण है, उसके पीछे, अरे तो इससे ये छोटा थोड़ी हो गया। वो तो आपको महत्ता बता रहे हैं, पर ये कह रहे हैं और सब जगह, तो ये अगर आप भागवत पढ़ोगे तो भागवत भी ये कहेगी, गीता भी कह रही है अनित्य संसार के अंदर आ गए, अनित्य संसार है ये। तो आपको लगता है यार इस जीवन में जब आपको यही कह दिया कि तेरी प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो आप कितना उसमें दिमाग लगाओगे कंस्ट्रक्शन करने की, आप उसमें परमानेंट कंस्ट्रक्शन पे कितना पैसा खर्च करोगे। आप कहे 2 साल बाद तो ट्रांसफर होना है मेरा, ठीक है जरूरी है इसके अंदर पुताई कर लो, पर सबसे महंगा रंग लगाने की तो क्या जरूरत है, अगर कोई दूसरा स्पॉन्सर कर रहा हो तब तो एक अलग बात है। आप अपना पैसा समय उसको, यार इस पे तो ठीक है, एक साफ सफाई कर ली, उसमें अपने बेसिक नेसेसिटीज जो है या कोई ऐसी चीजें जो बड़ी आपको परेशान कर रही हो उसको ठीक कर लेते हो। पर ये कहो मैंने इसमें कंस्ट्रक्शन का पैसा लगाया, वो तो आप कभी लगाओगे नहीं। तो हतोत्साहित करना हो गया आपकी प्राण शक्ति को। ये अगर आध्यात्मिकता ये कह रही है यहां से पलायन करके भाग निकलो, तो प्राण शक्ति को हतोत्साहित करना हो गया, आप क्यों धरती के ऊपर कार्य करेंगे। सारा ध्यान अभी भी ये करें, माला जपो, ये चीज करो, तो इससे ये वाली चीज होगी। धरती के ऊपर ये हो पाएगा ये तो नहीं, आगे वाला भी सुधारो अपना। हर जना यहाँ एक ग्रामीण व्यक्ति भी जानता रहे, ये यही चीजें काम में आएंगी बाद में। दूसरे को तो ये लगता है, अगर किसी को आप ये कहोगे कि अरे पैसे तो ठीक हैं, आप ये कमाओगे, ये सच्ची निधि है, भारतीय व्यक्ति तो ये कहता है, तो दूसरे को ये लगता है यार मतलब ये तो जीवन को तो इम्पोर्टेंट बता नहीं रहा, दूसरे वाला जिसका कोई पता नहीं, सारी चीजें उसके ऊपर, आपने क्या पुण्य कमाया है, आपके तो ये चीजें ही साथ चलेंगी, दान पुण्य किया है वो आपके साथ चलेगा, बाकी तो इस जीवन में अनित्य है, क्या चीजें हैं ये हैं। तो फिर बाद में आप जितना जीवन को जीते हो, प्राण शक्ति जिसको है, वो कह रहे हैं ये तो ठंडा पानी डाल रहे हैं इसके ऊपर। या गुरु को ऑफर कर दिया उसने सारी चीज, बताओ कैसा पागल आदमी है। और वो गुरु, मैं तो कह रहा हूं इस दृष्टिकोण से यदि आप पौंडीचेरी आश्रम भी चले जाओ, सारे अच्छे भला मतलब टॉप मोस्ट संगीतकार, दिलीप कुमार रॉय, अच्छा भला कोई डॉक्टर, एक एक व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। उसमें आप अगर केडी सेठना की बात करो तो वो तो कह रहे हैं कि हिस्टोरियन, ऐसा कुछ लोगों का तो मानना है ऐसा हिस्टोरियन ही नहीं हुआ, ये तो हिस्ट्री का भीष्म पितामह है। वो व्यक्ति वहां बैठा, एक एक ऐसे ऐसे विलक्षण व्यक्ति, क्या बताओ इनकी मति के अंदर क्या पत्थर पड़े हैं। कृष्ण प्रेम जब वहां गए तो एक जो लेडी जो पहले जानती थी
कहती है उभरता हुआ सितारा था, बहुत संभावना थी। इसके क्या है कि एयरफोर्स में था, बेचारे के चोट लग गई कहीं ना कहीं, गड़बड़ा गया। तो आप जितनी भी वर्णन ये देखते हो, अगर इस दृष्टिकोण से देखोगे जगत इस तरीके का दिखेगा। अगर दृष्टिकोण की बात है तो वर्तमान में क्या हम एक कैद में नहीं है? ये भी तो जोरदार बात है। तो ये एक दृष्टिकोण है जिसको बिल्कुल यही चीज नजर आती है। ये हम सब इसी से मेस्मराइज्ड हैं। हम ये न मान के बैठे हैं कि हम कोई दूसरी चीज, हाँ जी हम समझते हैं खूब आध्यात्मिकता को, तो फिर जीवन में क्यों नहीं ये बात अगर समझते हो तो भारतीय आध्यात्मिकता प्राण शक्ति को हतोत्साहित नहीं करती, अपितु आत्मा की शक्ति के द्वारा इसकी क्रिया को अतिशय रूप से उन्नत, परिशुद्ध और अमोघ बना देती है, जिसके कारण ही सामान्य मानव शक्यता के लिए असंभव और अतिमानवीय प्रतीत होने वाली वे उपलब्धियां संभव हो पाई। पहाड़ को ऊपर से नीचे काट के चले गए और उसकी परफेक्शन है आप कि यार ये कैसे मशीन हो, नीचे ग्राउंड लेवल से शुरू करो और आपके पास काम करने के लिए जो तत्व है वो मेलिएबल हो, इजी टू मोल्ड हो, तो भी ये परफेक्शन लाना मुश्किल है। मोम में काम कर रहे हो तो भी इतना परफेक्ट लाना मुश्किल है। ये किया कैसे? ऊपर से नीचे। और फिर बाद में जो चीजें इन्होंने इसके अंदर कर दी हैं, कल्पनातीत। परंतु सत्ता का सबसे क्रियाशील और ऊर्जस्वी भाग होने के कारण इसका सच्चा नियमन केवल आध्यात्मिक प्रकाश में ही संभव है। प्राण की ऐसी प्रकृति के कारण ही बाद की आध्यात्मिकता के कुछ अधिक संकीर्णतर रूपों में प्राण शक्ति और उसकी क्रियाशीलता को आंतरिक साधना के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा या फिर कम से कम एक उद्दंड और निरंकुश भाग के रूप में माना जाता रहा है। भाई आपके पास इमेजिनेशन हो नहीं, सपोज जो एक कहानी है उस राक्षस की, वो जिन्न आ गया, काम बताओ, नहीं मार डालेंगे। प्राण शक्ति वो उसी तरीके का है, काम बताओ। कल्पना शक्ति यदि आपके पास न हो, आप थोड़ी देर में भयभीत हो जाओगे। तो आप कह रहे मार डालो, क्रश करो इसको, इसलिए था क्योंकि कल्पना शक्ति ही नहीं रही। अगर आपके पास कल्पना शक्ति हो कि मैं क्या क्या चीज कर सकता हूं, तो आपके पास कितनी भी प्राणिक, और ये चीज आती नहीं। अगर ये प्राणिकता न हो तो आप एक सीमा से ज्यादा सोच भी नहीं सकते। आप ये सोचो कि आपके पास क्या क्या सोचने के मुद्दे हैं, आपको लगता है नहीं, सोचने को है ही नहीं। वो जीवन से पता चलता है कि जीवन वेजिटेट कर रहा है, अपना सड़ रहा है, एक जगह स्टैग्नेट कर रहा है। कल्पना शक्ति यदि होती तो हम कभी स्टैग्नेट नहीं करते, है ही नहीं कल्पना। ये कल्पना के आयाम खोलता, आध्यात्मिकता नए आयाम खोल देती है। आपको लगता है आप खूब कल्पना कर रहे हो उन्हीं चीजों को। भाई मैं कहूँ कि नए पक्षी की कल्पना करो तो आप कहो कैसे करें? जो आज तक देखा है उसी को गड़मड़ करके एक के पंख उठा लिए, एक का सिर उठा लिया, एक का ये उठा लिया, जोड़ दिया, ये देखो एक नया है। कुछ नहीं, आती ही नहीं कोई नई चीज। तो प्राण शक्ति क्या करे? प्राण शक्ति आपको खाने लगती है। उसको तो चाहिए, डायनामिक चीज है ये, उसको कुछ ना कुछ चाहिए। आपके पास उसको आधार प्रदान करने के लिए है नहीं। तो आध्यात्मिकता का एक संकीर्णतर भाग है, क्रश कर डालो इसको, मारो इसको। जबकि इतने काम आपके पास हैं कि आप ये करो, एक शरीर नहीं, तीन तीन चार चार पांच पांच भी हो तो काम बने। या फिर आप में ये होगी, आप में इतनी ताकत हो, पूरी एक जनता को खड़ा कर दिया आपने, कहा हर शरीर में मैं ही काम कर रहा हूं और इस गति से भी हम काम करते रहेंगे। तो माँ कह रही है अब लगता है मैं बगीचे में प्रवेश कर रही हूँ। तो सोचो आप, जीवन के ये मुद्दे भी हो सकते हैं। अभी तुरंत में आप कल्पना करो तो कल्पना नहीं आती, करेंगे क्या? कल्पना है ही नहीं। और उसकी क्रियाशीलता को आंतरिक साधना के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा या फिर कम से कम एक उद्दंड और निरंकुश भाग के रूप में माना जाता रहा है। और सारा प्रयास इसकी तुष्टि, अब क्योंकि अब ये राक्षस इस तरीके का हो गया, आपको राक्षस लगता है, जबकि ये बहुत अच्छा कार्य करता है। कमजोर मालिक है तो जो उसका ये कर्मचारी खा जाएगा उसको। अच्छा अगर कर्मचारी हो, मालिक कमजोर हो,
तो उसके व्यापार को निकल जाएगा, खुद अपना व्यापार कर लेगा, इसके व्यापार को तो खत्म कर देगा वो। इसकी तुष्टि और परिपूर्ति के सभी अवसरों पर अंकुश लगाने और कभी कभी तो इसे पूरी तरह कुचल डालने का होता है। यही है, परंतु ऐसा करना बहुधा श्रेयस्कर नहीं होता है और भागवत अभिव्यक्ति को अपूर्ण, सीमित और निष्प्रभावी बनाता है और उस अभिव्यक्ति से मिलने वाले आनंद को क्षीण करता है। तो साहब वो ये वाली चीज नहीं करते, बाबा जी तो ये वाली दवाई नहीं लेते, इस तरीके से इन्हीं को आध्यात्मिकता मान बैठते हैं। वो तो एक अंजलि के अंदर खाना खाते हैं। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, ये भौतिक प्रकृति जितनी बदमाश है उसके लिए ये ऐसे लोग हैं जो एक्सट्रीम के ऊपर जाके ये हमको ये दिखाते हैं, ऐसी ध्वजा ये स्थापित कर देते हैं कि ये है आध्यात्मिकता, यहाँ है, उसने जीवित रख रखा है। इस एक्सट्रीम्स ने हमारे लिए इसकी बाउंड्रीज को डिमार्केट कर रखा है, पर सारे वैसे नहीं हो सकते। अब प्रश्न यह है कि आखिर भारतीय संस्कृति की विलक्षण प्राण शक्ति का रहस्य क्या था। पहले हमने आध्यात्मिकता की बात करी, अब इसका रहस्य क्या है। प्राण शक्ति आए कैसे। आज सारे दिन आप पीसते हो, कॉरपोरेट के अंदर चूस जाते हैं उसको, और फिर भी उसमें क्रिएशन नहीं है। फैक्ट्री जितना प्रोड्यूस कर लेती है वो क्रिएशन एज सच है नहीं, उसको भी आपको नई नई मांगे मनुष्य जाति में पैदा करनी होती है और उसके लिए बड़े अच्छे अच्छे एडवर्टीजमेंट देने होते हैं, और वो आपको ठीक लगे उसके लिए कोई फिल्म स्टार को खड़ा कर देंगे, किसी को खड़ा कर देंगे तो आपके गले ये उतरेगी, अरे वो भी आदमी इसको काम में ले रहा है। सहर्ष आप नहीं कर रहे वो काम, जबरदस्ती अननेचुरल मांगे पैदा करी जा रही है, ये चीज ये चीज ये चीज। हेल्थ को आवश्यकता नहीं है पर बोम्बार्डमेंट है ऐसे सप्लीमेंट्स का, ऐसी चीजों का, भय का व्यापार है सारा का सारा, कामना का, भय का। तो इसमें प्राण शक्ति की बात नहीं है, तो लोअर चीजों को आप ऑपरेट करवा रहे हो। क्रिएशन कैसे हो सकता है जब भय का व्यापार कर रहे हो, कामना का व्यापार कर रहे हो। तो इस दिशा में क्रिएशन नहीं हो सकता। और वर्तमान में इस सारी चर्चा की हमारे लिए प्रासंगिकता क्या है, तो यह एक गहन आंतरिक और मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जब व्यक्ति की चेतना में एक मूलभूत परिवर्तन आता है और जीवन और वस्तुओं के विषय में एक स्थूल दृष्टिकोण की बजाय वह एक आंतरिक दृष्टिकोण से सभी कुछ को देखना आरंभ करता है, तो इससे उसके लिए अपने कर्म का संपूर्ण स्वरूप भी परिवर्तित हो जाता है। भावना के लिए, माँ के लिए क्या नहीं कर दोगे आप, रोक सकता है क्या आपको कोई। यह तो स्पष्ट ही है कि किसी सामान्य से सामान्य क्रिया के स्वरूप में भी तब पूरी तरह अंतर आ जाता है जब वह महज किसी सतही उद्देश्य की पूर्ति के लिए या फिर आजीविका के लिए या अन्य किसी बाध्यतावश न की जाकर हृदय के भाव अथवा प्रेम की अभिव्यक्ति के रूप में की जाती है। कोई भी क्रिया, कितना अंतर आ जाएगा, आपको भारी थोड़ी लगेगा। वेद में इसी की हम बातें करते थे, अगर ये क्रिया आपने अग्नि की और की, ये क्रियाएं अगर आ जाएंगी एकदम स्वरूप को चेंज कर देंगी। फिर चाहे वह भाव अपने इष्ट या किसी आदर्श या किसी मानवीय संबंध या अन्य किसी के लिए भी क्यों न हो, परंतु जब व्यक्ति केवल अपनी बाह्य उपकरणीय सत्ता को ही सब कुछ मान लेता है और उसकी तुष्टि ही उसके कर्म का केंद्र और प्रेरक बन जाती है, तो भाई अगर ये आपकी प्रेरक बन जाती है तो क्या होगा। तो ऐसे मनोभाव में कर्म पूर्णतः नहीं तो भी अधिकांशतः अपनी सच्ची उपयोगिता, ऊर्जस्विता और उत्साह खो बैठता है। तब खो बैठता है। आपको वो सीट मिलने वाली है मुख्यमंत्री की, आप क्या नहीं कर लोगे, यही आपको कहे ये नहीं है आपके लिए। पांव भी उठना, आप कह रहे पता नहीं ये क्या हुआ, कल वो एक आयोजन था उसके लिए तो मैं सुबह से रात तक ये कर रहा था, पूरा जोश था, ये कैसे हुआ भाई। सारी चीजें कहते फीकी पड़ गई इसके अंदर। तो आप देखते हो कैसा जोश, कैसी चीजें, वो उत्साह खत्म हो गया और एक प्रकार की बाध्यता या दंड या ऐसे शुल्क का स्वरूप अपना लेता है जो उसे भौतिक और प्राणिक सत्ता की तुष्टियों के लिए चुकाना होता है। तो आप जितना भी नौकरी, जितनी भी सारी चीजें कर रहे हो एक शुल्क के रूप में है। अब परिवार का पेट पालना है भाई, जाना ही पड़ेगा, क्या करें।
बिना मन के काम करोगे, फिर इसमें ये कहोगे कि मैं निर्माण कर रहा हूं देश के अंदर। परंतु यदि अतीत में भारतीय संस्कृति की उपलब्धियों पर दृष्टिपात करें तो ये ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई उपलब्धियां कदापि नहीं हो सकती हैं जिनके कर्म का एकमात्र उद्देश्य केवल किसी प्रकार अपने भौतिक कुशल क्षेम को बनाए रखना हो। ये बड़े डीप साइकोलॉजी में आप प्रवेश कर रहे हो। नहीं तो आप कितनी भी चर्चा कर लो, अल्टीमेटली आओगे यहीं घूम के, अपने आप से दायरा परे जाएगा ही नहीं। आप कितना भी तो बातें कर लो, कामना की कितनी भी और कर लो, आप अपने फ्रेमवर्क से जाते ही नहीं हो, बाहर है ही नहीं। जब आंतरिक परिपूर्णता की प्राप्ति ही कर्म की एकमात्र प्रेरक शक्ति बन जाती है, तब कर्म में किसी प्रकार की अनुपयोगिता का भाव सर्वथा समाप्त हो जाता है और कर्म को उसका सच्चा गौरव और उसका औचित्य प्राप्त होता है। केवल तभी सच्चा सृजन और नव निर्माण हो सकता है जब कर्म और सृजन से मिलने वाला आनंद ही व्यक्ति की प्रेरक शक्ति बन जाता है। ये वाली चीज शिक्षा से आनी चाहिए, वो आपने हटा दिया और प्रेरक बना दिया किस चीज को? प्राणिक तुष्टि को। पहले तो प्राणिक भय, कंपल्शन, पहले कंपल्शन आपके ये था मार पिटाई, वो तो अब पूरे विश्व में हटा दिया गया। उससे भयंकर कंपल्शन वाइटल का, भैया घर वाले पैसा दे रहे हैं, पास नहीं होगा तो ये क्या होगा? नौकरी कहाँ से आएगी? पैसे कहाँ से होंगे? शादी कैसे होगी? तो जीवन के अंदर सफलता की जो जो चीजें हैं वो आपको चित्रण इस तरीके से किया जाता है, ये नहीं होंगी तेरे पास में। तो शिक्षा से, सीखने से, ज्ञान का जो आनंद है, अपनी जो लेयर्स हैं उनको खोलने का आनंद, जानने का आनंद है, उसकी बजाय आपने उसके सामने बचपन से ही एक ऐसी चीज को ला के बिठा दिया कि इससे ये होगी। फिर आप ये कह रहे हो कि इससे जो होने वाली समस्याएं हैं वो चैत्य शिक्षा करवा के इसके इल्स को कम कर दो। गोबर के अंदर केसर मिलाओ और उसको केसर युक्त कर दो। केसर का भी नुकसान क्यों करते हो? और उससे होने वाला भी नहीं है। सारी चर्चाएं, मैं ये कल्पना की बात नहीं कर रहा, मैं तो कर रहा हूं ये हमारे कितने सेशंस हो गए सुबह, और अभी तक भी ये बात प्रवेश थोड़ी कर पा रही है। अतः आध्यात्मिक मनोभाव में जीवन आत्मोत्थान का साधन बन जाता है और संपूर्ण कर्म उस उत्थान की ओर त्वरित गति करने का, आत्मा के विकास का और आत्मोत्थान से मिलने वाले हर्षातिरेक की अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाता है। ये ऐसों के बीच भी नहीं है, सेलिब्रेट करते हैं। वहाँ आश्रम स्कूल से पढ़ा हुआ अगर फ्रांस चला जाए, सेलिब्रेट करते हैं इसको, कहीं न कहीं ये लगता है हाँ यार बड़ा सफल व्यक्ति है। भले आप स्वयं साधक हो तो भी आपके अंदर ये वैल्यूज अभी भी टॉपसी टर्वी या एटलीस्ट गड़मड़ तो हैं, या कम से कम ये एंटाइसमेंट तो है ही कि यार ये वाली चीज तो बढ़िया है, फ्रांस चला गया, सफल आदमी बन गया, देखो हमारे पास पढ़ के गया, ये कितना ऊंचाई के ऊपर चला गया। तो आपके वैल्यूज भी गड़बड़ हैं अभी तक। नहीं, आपको ये धोखा होना चाहिए, अरे आत्मा में इसकी संभावना थी, ये काम करता तो बढ़िया रहता। इंद्रसेन जी रोते थे, उनके बच्चे थे, उनको देख के कि हमारा कोई ना कोई ऐसा, मैंने कोई ना कोई पाप किया है। नहीं, ये बच्चे इस तरीके के, और जबकि ऐसे सामान्य बच्चे नहीं, बहुत शार्प, बहुत ज्यादा शार्प। और यही इस संस्कृति की विलक्षण प्राण शक्ति का आधार और उसका रहस्य है। इस प्रकार की चेतना में व्यक्ति सतत कर्म, और वह भी पूर्ण कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। इसलिए जब गीता स्वभाव नियत कर्म या फिर बाद में जो नियत कर्म की बात करती है, कर्म कौन सा? व्यक्ति के अनुरूप, स्वभाव के अनुरूप। सारे तो गीता कोई और अलग बात नहीं कर रही। यहां कोई सेंटेंस ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा है यहां तक? ये साइकोलॉजी इसके पीछे की। इसीलिए वास्तव में कोई काम आप ये अगर पढ़ भी लो इस साहित्य को, ये कब हो सकता है, इसके लिए साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क क्या चाहिए, कि क्या आधार चाहिए, जब तक ये चर्चा न करो और जब तक आपको ये सेंस स्वयं को न आया हो कि आध्यात्मिकता आप में से सच्चे वैभवों को लाके उजागर करती है, जब तक आप इससे इतने एंथ्यूज नहीं हो, भरे नहीं हो, इससे आप खुद प्राणिक ऊर्जा से नहीं भरे हो, तब तक आप इस चीज को समझ नहीं सकते। आपको ये परम ऐश्वर्यशाली जब तक नहीं लगता, तब तक तो साहित्य का काम कर सकता है। थोड़े समय के लिए आपको हाँ अच्छा लगा,
ये काम कर सकता है, पर उसका जो जो बात ये कैरी कर रही है ये चीजें, वो चूक जाएंगे, उसके अधिकांश से चूक जाएंगे। विवेक। हाँ भैया, एक यहाँ पर जो जब आंतरिक परिपूर्णता की प्राप्ति कर्म की एकमात्र प्रेरक शक्ति बन जाती है, ये आंतरिक परिपूर्णता का यहाँ पर सेंस क्या है? माँ के लिए माला बना रहे हो आप? माँ की जो फोटोज हैं, कई किसी के अंदर उसने स्कार्फ बांध रखा है, एक वो कपड़े का कमल का सा फूल है, माँ जो खड़ी है उसके ऊपर सफेद साड़ी सी पहन के। अब वो जिसने बनाया, आप उसकी क्या, पैसे में क्या मूल्य आंक सकते हो उसका? उसकी परिपूर्ति किस आधार के ऊपर है? आश्रम में व्यक्ति जो जीवन व्यतीत कर रहा है, अगर ये कहे कि ओरोविल जो माँ ने स्थापना करी, ये पूरा वहां एक चेंबर बनाया, इतनी कम्युनिटीज बनाई, चारों तरफ गोल्ड प्लेट कर दी उसके, इस तरीके की वहां किचन है टॉप मोस्ट, इस तरीके की शिक्षा है, सामान्य व्यक्ति तो उससे यही देखेगा। शिक्षा के अंदर इतना बढ़िया जिम्नेशियम है, इतना बड़ा बढ़िया स्पोर्ट्स ग्राउंड है, इंग्लिश पढ़ाने वाला तो वहीं से वही व्यक्ति है, गणित पढ़ाने वाला भी टॉप मोस्ट वही व्यक्ति है, संगीत सिखाने वाला संगीतकार स्वयं है। तो आप ये कहोगे अरे वाह ये तो सफल हो गया, आप जीवन के अंदर इसको पेट भरने में दिक्कत नहीं आएगी, आप इतने खराब तरीके से नहीं बोलते। हाँ ये ठीक है। तो माँ उनको लिख के दे देती थी। तो कई लोग आके ये क्या कहते हैं कि माँ ने बाद में, इंदिरा गांधी ने कहा जी सरकार तो जो है कागज मांगती है, कॉन्स्टिट्यूशन बिना कागज के काम नहीं करता, तो आप खाली ये लिख के दे दो कि हमारे यहाँ से बच्चा पढ़ा है। वो ये कहना चाहते हैं कि आप कोई भी चीज लिख के दे दो, परिपूर्ति उसके अंदर है। माँ की बातें तो एक स्थान पे तो ठीक हैं, बढ़िया हैं, पर वाह माँ तो सारी शिक्षा देखो, वो सारे काम करवा रही हैं। और ये बातें और कोई नहीं, कल परसों हम में से ही एक कह के गए थे कि देखो माँ तो वो सारी चीजें परफेक्शन सारा ही करवा रही हैं। वो यहीं से उठती है। यूटिलिटेरियनिज्म, आपके उपयोगितावादी भाव दिमाग में रहता है, तो अनुपयोगी उपयोगी, आंतरिक परिपूर्णता किससे मिलती है? अगर भजन गा रहे हो माँ के लिए, उससे तो फिर आंतरिक ही मिलेगी। अब बाहरी तो यार समय खराब हो गया, इसकी बजाय तो इतने पैसे कमाता या इतना ये करता, या इसकी क्या उपयोगिता। तो आंतरिक परिपूर्णता का आपको कोई आंकड़ा ही नहीं है, बात ही नहीं कोई आंतरिक परिपूर्णता। यहां आंतरिक परिपूर्णता, मैंने जो आपको चित्र दिखाया बुद्ध का और उसके ऊपर श्री अरविंद का विवेचन, अजंता की जो पेंटिंग है अडोरेशन ग्रुप, उसका नाम अडोरेशन ग्रुप, भगवान बुद्ध, उनकी पत्नी और उनका बेटा, क्या वर्णन है उसका। अब यूं तो क्या उपयोगिता उसकी, वहां उसके जो रंग पहले छप चुके, मैंने अभी उसकी नई डॉक्यूमेंट्री भी देखी, उसके अंदर वो रंग वैसे नजर ही नहीं आते जैसे वो छपे हैं। बहुत लोग जाते हैं और गुजर भी जाते होंगे क्योंकि वो इतनी प्रोमिनेंट, वो तो ऊपर कहीं, नीचे थोड़ी है वो पेंटिंग, वो तो ऊपर एक पेंटिंग बनी हुई है। ऐसी पता नहीं कितनी कितनी पेंटिंग भगवान बुद्ध की बनी हुई है, क्योंकि तो पूरा बुद्धिस्ट है, वो तो पूरा बौद्ध है वो पूरा। कैसे समझो आप? और वो पूरा भर के छोड़ दिया, एक एक के भाव को आप पूरा निरूपित नहीं कर सकते, और नाम नहीं छोड़ के गए कि इसने ये पेंटिंग करी। क्या थी वो? आत्म परिपूर्णता थी, आंतरिक परिपूर्णता थी। सच्चा क्रिएशन आज तक का कोई भी, आज तक कोई इस परिपूर्णता के तकलीफ पाके नहीं हुआ। भीतर से परिपूर्णता नहीं है तो क्रिएट कैसे कर लोगे? क्रिएशन तो आता ही यहीं से है। इसलिए मैंने आपको कहा जो रियलिटी, रियल अनरियल, इसकी चर्चा हम एक्स्ट्रा टाइम करेंगे, इसको कि हम वास्तव में ये काव्य, जो कहते पोएट्री क्या करती है, काव्य करता क्या है, ये एक टॉपिक है जिसको हम ये सैटरडे संडे, ये जो एक्स्ट्रा क्लासेस है इसमें हम इसको लेंगे। ये चीजें आप इनमें प्रवेश करोगे, क्रिएट किससे करते हो आप? फैक्ट्रियां थोड़ी क्रिएट करती है, फैक्ट्रियों के तो ताले लगते हैं एक सेकंड के अंदर। अच्छे भले संस्थान है ओवरनाइट बंद हो जाते हैं, नहीं है वहां नए खुल जाते हैं।
सच्चा क्रिएशन आत्म परिपूर्णता के बिना नहीं हो सकता। मेरे को अगर इसमें आनंद न आ रहा हो माँ की चीज के अंदर, तो आप तक वो चीज कैसे जाएगी? इसमें रोज ये एन्चांटमेंट, अरे वाह भाई मेरे को अंदर से ये अच्छा लगता है, इसीलिए कोई भी टाइम कोई फोन करता है तो तैयार। देविका जी कह रही है भाई, वो कितनी भी बार उन्होंने बात करी है तो वो आधा घंटे, 1 घंटे, सवा घंटे। और मैं हर जने को, चाहे वो उड़ीसा का ग्रुप हो, 40 जने जैसे कल जुड़े थे, उनको मैं ये कह रहा हूँ तुम निश्चिंत तरीके से फोन कर लो भाई, क्या दिक्कत है? तो दूसरे कह रहे हैं फ्री बैठा रहता है क्या ये? और मैं कह रहा हूँ फ्री बैठा आदमी क्या आपको समय दे देगा? ये यदि आपको आत्म परिपूर्ति न हो, ये आनंद भीतर से नहीं हो, रगड़ते रहते हो, हम माँ के सत्र करते हैं, हम ये भी करते हैं। दूसरी परिपूर्ति तो आपकी प्राण का तो रस और दूसरी चीजों में है, इसलिए अभीप्सा भले ही आपकी एक हो, कर्म में नहीं आती। ये इसके रहस्य हैं, बहुत डीप रहस्य हैं। हाँ विवेक। ठीक है भैया, वो चीज़ तो आई, बाकी चीज़ें जो है बहुत ही इस चीज़ को क्लियर कर रहे हैं, और एक नया परिप्रेक्ष्य भी प्रदान कर पा रहा है कि कल भी ये उठ रहा था कि आखिर ये कैसे कर पाते हैं। तो पता चल ही रहा है कि इसका स्रोत क्या हो पा रहा है इस काम को कर। हाँ बिल्कुल, तब क्रिएट करते हो आप। व्यक्ति कोई अपनी शक्ति सामर्थ्य से थोड़ी करता है। छोटी छोटी बुकलेट छाप के सेलिब्रेट करते हैं, यहाँ रोज ग्रंथ के ग्रंथ तैयार कर रहे हैं अपन। श्री अरविंद का ये सारा का सारा अनुभव के आधार के ऊपर ट्रांसलेशन करना, बेस्ट क्वालिटी के अंदर छपवाना, लोग उसको लेने के लिए तैयार नहीं, उनको ये कन्विंस करना यार बांटो इसको दूसरों के अंदर। ये चीज करना, एक एक शब्द की ये चर्चा करना, ये असंभव चीजें हैं। ये दिखने में दिख रही हैं, बाकी तो ये चर्चा तो कहीं सुनने में आ नहीं रही कि इस तरीके की ये चीजें भी चल रही है, ये भी हो रहा है। हाँ, आधार अगर कामना हो तो कितनी बड़ी संस्था खोल सकते हो। धारा 370 हटती है, दूसरे दिन इतनी पुस्तकें बाजार के अंदर बिखर जाती हैं कश्मीर के ऊपर, जिसका कहना नहीं। एक पब्लिशर से मैंने बात करी, इसके ऊपर एक किताब थी, अब तुरंत में मैं नाम भूल गया, क्योंकि बहुत किताबें मंगवाता हूं मैं। तो वो जब मैंने उसको बात करी तो मैंने कहा भाई साहब मैंने ऑर्डर किया है? कहा हाँ हाँ ऑर्डर किया है, पर अभी आउट ऑफ स्टॉक है। मैंने कहा ऑर्डर तो मेरा हो गया। तो भाई साहब लाखों प्रतियां ओवरनाइट छप जाती हैं हमारी। कामना का अगर आधार हो तो ये चीजें हो सकती हैं, पर ये क्रिएशन नहीं है, इसका क्रिएशन से कोई संबंध नहीं है। ये इस तरीके की चीजें हो सकती है, इसमें कोई बात नहीं है। पर ये चीजें जहां एक एक शब्द, यहाँ एक एक शब्द कितना खोलूं मैं इसको, ये जितना कंसाइजली इसको, पहले तो मैंने बहुत लंबे समय तक इसके पॉइंट्स बनाए। हमारी अपनी जो चर्चाएं हुई भारतीय संस्कृति के ऊपर, अलग की कई सालों तक हमारी अंग्रेजी में, क्योंकि जैसे जैसे पुस्तक छपती रही, सबसे पहले इंग्लिश के अंदर आई, फिर बाद में उसका हिंदी अनुवाद किया, फिर इसके संबंध में अलग अलग ग्रुप के साथ, बच्चों के साथ कोई क्लास हो गई, हम लोगों के, हम सब ने बैठ के इसकी चर्चा करी। पौंडीचेरी में किसी ग्रुप के साथ हो गई, जयपुर के किसी ग्रुप के साथ हो गई, सारों को मैंने इकट्ठा किया। इकट्ठा करके किसमें से कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, उसके अलावा अब मेरे को इसमें क्या अनुभूति हो रही है, या श्री अरविंद ने कहाँ कहाँ इसके विषय में क्या कह रखा होगा। अब इसका तो कोई अंत नहीं है, जितनी चर्चा हम कर रहे हैं अगर इसको लिखा जाए, हूबहू लिखी जाए इसको, तो ये तो आप एक पैसेज को ही एक किताब भर सकते हो। विवेक ने ये करके देख लिया कि ये एक्टिविटी क्यों, विवेक अब समझ में आ रहा है मैं क्यों इंसिस्ट कर रहा हूँ आपसे, सुनो और इसको कोशिश करो पॉइंट्स बनाने की। बिल्कुल भैया। और अभी तो आपने शुरुआत करी है, और ये आपको कहाँ से कहाँ लेके चला जाएगा, सुनने की शक्ति ही चेंज कर देगा ये। आप बिल्कुल अलग सुनेंगे, और तब आप कह सकेंगे हाँ आप तब कह रहे थे, आप ये कह रहे थे, आज मेरे को अनुभव हुआ। तो मैं जो कह रहा था उसको अनुभूत करने में कई बरस चले जा सकते हैं, और हो सकता है कई के तो आए ही नहीं, उन्होंने तो इलविल करके छोड़ दिया मेरे से, ये संडे वालों ने तो, कि वो ये कह रहा है अरे मेरा क्या लाभ है इसके अंदर। पर फेक चीज के अंदर मैं अपना समय व्यर्थ करूं, ये मेरे को महसूस होता नहीं इसमें।
दीपक जी कोई बात है इसमें? विलक्षण प्राण शक्ति के अंतर्गत जो हम लोग को खुल के बात आ रही है, 3 वर्ड्स में बोले जा सकते हैं कि चेतना में शिफ्टिंग, एक भौतिक कुशल क्षम की तुलना में आंतरिक परिपूर्णता की प्राप्ति। यानी उनके जो रहस्य थे विलक्षण प्राण शक्ति के, उनके पास आज की तुलना में चेतना में एक शिफ्टिंग थी, जो आंतरिक परिपूर्णता की प्राप्ति उनका लक्ष्य था। बात यहाँ पर वही आए कि चेतना में शिफ्टिंग हो तो वह विलक्षण प्राण शक्ति आ सकती है। हाँ, खुल यानी मन जाएगी। से जी बिल्कुल, आध्यात्मिकता उसका आधार है, और जो आध्यात्मिकता इससे अलग करती है वो सच्ची आध्यात्मिकता नहीं है। बस बहुत सीधी बात है। इसीलिए कुछ में हम में से को बड़ी तकलीफ हुई जब आध्यात्मिकता को डिफाइन कर रहे थे। मैं इसको नहीं समझ पाता, और अब अगले के लिए तो बहुत पीड़ादायक रहा होगा। और अब जो है सो है, इसको सत्य को स्वीकार करो जो सामने है सो। जो आध्यात्मिकता पलायन करती है, इसीलिए आज की मनुष्य जाति उसको स्वीकार नहीं करती। तकियानुसी है, पड़ी रहो अपने। वो बाबा जी अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं, देते रहो भी, हमको क्या दिक्कत है। हमको तो जो आवश्यकता है, हम तो अमेजोन पे तुरंत जाएंगे, वहां से खरीद लेंगे, या वेबसाइट से उस पर खरीद लेंगे। हमको नहीं चाहिए। आध्यात्मिकता यदि उसका उत्तर नहीं दे सकती, पड़ी रहो, हमको क्या दिक्कत है। सच्ची आध्यात्मिकता नहीं हो सकती वो। विलक्षण प्राण शक्ति, और ये कहीं चली नहीं गई, आज भी है। देखे तो देखो। ठीक है शिप्या जी। यानी कहने का मतलब है कि इस प्राण शक्ति को कंट्रोल करने वाली ऊपर की एक चेतना होनी चाहिए। कंट्रोल की जरूरत नहीं है। कंट्रोल तो तब करना पड़ता है जब नौकर आपसे ज्यादा पावरफुल हो, मतलब मालिक कमजोर हो। नहीं, कंट्रोल क्या करना है, सामने रोड है, जितना एक्सीलेटर दो आप गाड़ी के, जितना दो। और अभी क्या है कि गाड़ी सामने आपकी कंट्रोलिंग भी नहीं है, न आपको कुछ नजर आया तो डर लगता है यार ये गिर जाएंगे नीचे। कंट्रोल करने की बात ही नहीं है। सामने आप खोल देते हो दिव्य जीवन का, सामने उसको सपना दिखा देते हो। अब कहो प्राण शक्ति को उड़, तेरे को जितना उड़ना है, कितना उड़ लेगी ये बताओ। कंट्रोल करने की बात ही नहीं है। कंट्रोल तो तब है जब आपको डर लगता है। यहां तो कर लो सो कम है, कंट्रोल किसका। तब उसको कहोगे अब तेरी जो क्षमता है उसके ऊपर गाड़ी भगा, तेरी देखा जाएगा, उड़, तेरे को जितना उड़ना है। तब ये चीजें आती हैं, तब ये सारी चीजें संसिद्ध होती हैं। अभी तो आपको उसको हाथ जोड़ के रहना पड़ता है प्राण शक्ति के ऊपर कोई। इसीलिए सारे कहते हुए हाथ जोड़ के रहो, भगवा धारण कर लो, स्त्री की तरफ मत देखो, भोजन भी ऐसा करो, एक गांव के अंदर 3 दिन से ज्यादा न रुको। डर लगता है, मास्टरी नहीं है ये, डर है। और समझदारी भी है। वो ये वहम नहीं करते कि हम मास्टर हो गए, ना ना यार छोड़ो ना। ये आज तक पूरी मनुष्य जाति को मूर्ख बनाते आई है। हम कौन सी अलग खेत की मूली हैं। तो वो अपने को बचा के रखते हैं। सच्ची बात है, ठीक, अच्छी बात है। पूर्णता नहीं है, ये कोई पूर्ण स्थिति नहीं हो सकती। बस क्यों दीपक जी, ये तो बात समझ आ रही ना, अब इसका रहस्य समझ में आ रहा है आपके। जी समझ में आ रही है। अब जो दूसरे हैं उनकी आप पीड़ा समझ सकते हो, ये बात ही नहीं समझ में आ सकती, क्योंकि कॉमन है ही नहीं ये चर्चा कहीं, ये कहता ही नहीं कोई। ये अंतर है, श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, माँ क्या कह रही हैं, और सामान्य जो एक एक बना हुआ है वो इस तरीके का है। ठीक है शिप्या जी, यहाँ विराम देते हैं। ठीक है भैया। जय श्री माँ। जय श्री राम।